विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में वर्तमान समय में कौन क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं वो सभी आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपके लिए जो भी प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा DMV रमन्ना क्या है वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वो वर्तमान अध्यक्ष DRDO के हैं G सतीश रेड्डी। बी आंसर सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तीसरा प्रश्न हमारा है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल जो नियुक्त हुए हैं, बी आंसर सही हो जाएगा, मनोज कुमार सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। चौथा जो प्रश्न हमारा है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यहाँ पे हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्र। बी आंसर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था नाडा के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम क्या है? डोपिंग विरोधी संस्था के अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन है, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी? महिला आयोग की अध्यक्ष बनी, ए आंसर सही हो जाएगा, रेखा शर्मा को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं, RBI के जो वर्तमान समय में गवर्नर हैं वो कौन है? शशिकांत दास है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 9वां प्रश्न, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? भारत के वर्तमान महान्यायवादी है KK वेणुगोपाल। बी आंसर सही हो जाएगा। भारत के लेखा महानियंत्रक कैग, ठीक है, कौन है? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, सोमा राय वर्मा महालेखा नियंत्रक है भारत के। डी आंसर करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 11, किसे सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यहाँ पे हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, राजीव चौधरी को BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न 12वां, RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो RBI के जो नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है टी रविशंकर RBI के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं नंद किशोर सिंह जी। सी आंसर सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा, ग्रेग को क्या किया गया है? ICC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 15वां प्रश्न हमारा है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? UPSC के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो है प्रदीप कुमार जोशी। बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है TV सोमनाथन। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न हमारा है, देश के पहले लोकपाल कौन है? 17 का सही आंसर हो जाएगा बी, पिनाकी चंद्र घोष जो है वो देश के पहले लोकपाल हैं। बी आंसर करेक्ट। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय विमान
आपतन प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव कुमार। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन देखेंगे, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू। बी आंसर सही हो जाएगा। वेंकैया नायडू क्या है? वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और यहाँ पे एक डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं कि जब भी उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो वो उपराष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ नहीं लेते, ये शपथ लेते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो किस रूप में लेते हैं, ठीक है? तो उनको शपथ दिलाई जाती है राज्यसभा के सभापति के रूप में, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। अगले प्रश्न की तरफ 20वां प्रश्न है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष का नाम क्या है? एसएससी अध्यक्ष इस समय है ब्रिजराज शर्मा। बी आंसर सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो है BV श्रीनिवास। बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान समय में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। यहाँ पे बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने? तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए JP नड्डा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 24, के शर्मा को कहाँ का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो के शर्मा को जम्मू कश्मीर का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 25वां प्रश्न हमारा है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन हैं? ये हैं आपके अरुण कुमार, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक। अगला जो प्रश्न 26, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने? भारतीय रेलवे बोर्ड के जो नए CEO बनाए गए हैं सुनीत शर्मा बनाए गए हैं। बी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, अजय त्यागी। 28 क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक के जो नए SBI के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो दिनेश कुमार खार हैं। यहाँ पे डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 29 प्रश्न हमारा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? इनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया चंडी प्रसाद मोहंती को। यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। 31 प्रश्न देखेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो BSE के अध्यक्ष का नाम है विक्रमजीत सेन। सी आंसर सही हो जाएगा। 32 प्रश्न हमारा है, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं अजय कुमार भाला। डी आंसर सही हो जाएगा। 33 प्रश्न हमारा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी उनका नाम है सोमा मंडल। बी आंसर सही हो जाएगा। 34 प्रश्न हमारा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? इसरो के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं के सिवान। बी आंसर सही हो जाएगा। 35 प्रश्न हमारा है, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन बने? तो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा, अजय कुमार वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। अगला जो प्रश्न है 36 है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख कौन हैं? यहाँ पे हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, सुखवीर सिंह संधू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न 37, जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नए अध्यक्ष जो JDU के नियुक्त किए गए उनका नाम है
सीपी सिंह। अगला प्रश्न 38, भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं श्रीकांत माधव। अगला प्रश्न है 39, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल किसे बनाया गया? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो नए लोकपाल बनाए गए हैं उनका नाम है डीके जैन। बी आंसर सही हो जाएगा। 40 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 40, एसबीआई कार्ड के नए एमडी एंड सीईओ का नाम क्या है? तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा हमारा, राम मोहन राव अमारा। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? यहाँ पे हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, एम ए गणपति जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न 42वां प्रश्न हमारा है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन बनाए गए? तो वर्तमान समय में भारत के जो कैबिनेट सचिव हैं उनका नाम है राजीव गाबा। बी आंसर सही हो जाएगा। 43 प्रश्न हमारा है। 43वां प्रश्न है, देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बनाए गए? तो कैग जो है इस समय वर्तमान समय में देश के जो कैग हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ए आंसर सही हो जाएगा। 44 प्रश्न हमारा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट के जो नए सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम है जे वेंकटरम। ठीक है, यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा। 45 प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, गोविंदा राजू लू चिताला। ठीक है, बी। प्रश्न संख्या 46 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन नियुक्त किए गए? यहाँ पे हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, पीएस रानी पासे को सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 47 है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? यहाँ पे हमारा ए आंसर सही हो जाएगा, उदय शंकर। 48 प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, शिव एस रमन क्या है वर्तमान समय के लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 49 हमारा है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे बनाया गया है? यहाँ पे हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 50 है, बिहार जेडीयू पार्टी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यहाँ पे हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, उमेश कुशवाहा को बिहार जेडीयू पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 51 है, एनटीपीसी के सीएमडी का कार्यकाल 2025 तक बढ़ा दिया गया है, इनका नाम क्या है? तो एनटीपीसी के वर्तमान समय में जो सीएमडी हैं उनका नाम है गुरदीप सिंह। बी आंसर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है, राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, शारदा कुमार होटा। शारदा कुमार होटा क्या है राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है। सी आंसर सही। प्रश्न संख्या 54 है, प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा, ए सूर्य प्रकाश क्या है प्रसार भारतीय के वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 55 हमारा है, बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? यहाँ पे हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, चेतन शर्मा। 56 प्रश्न हमारा है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? पीसी मोदी केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। बी आंसर। प्रश्न संख्या 57 है, लोकसभा के नए सचिव
कौन नियुक्त हुए? लोकसभा के जो नए सचिव नियुक्त किए गए उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। डी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वर्तमान समय में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ए आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? यहाँ पे हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। नीतल नारंग जो है भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। प्रश्न संख्या 60 है, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? यहाँ पे हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। राकेश अस्थाना को बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 61 है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? यहाँ पे हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ज्ञानेंद्रो निगोबाम जो हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न 62 है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं एस देसवाल को क्या किया गया है? आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री का नाम जहाँ भी ऑप्शन में दिख रहा होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, देश के प्रधानमंत्री का नाम दिख रहा है नरेंद्र मोदी। वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और यही वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। तरुण कुमार को एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रश्न संख्या 65 है, एसएसबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो एसएसबी के जो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है कुमार राजेश चंद्र। सी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? यहाँ पे हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अमिताभ कांत जो है वर्तमान समय में नीति आयोग के क्या हैं? सीईओ हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनाए गए? यहाँ पे हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। डॉक्टर जयलाल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 68 है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? यहाँ पे हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। रोहन जेटली को क्या किया गया है? दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 69 है, बीएसएफ के नए महानिरीक्षक कौन बनाए गए? बीएसएफ के नए महानिरीक्षक बनाए गए अभिनव कुमार। ए आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है, अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सी आंसर सही हो जाएगा। संजय कपूर। प्रश्न संख्या 71 है, इंडियन बैक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए। सी आंसर सही हो जाएगा। राज किरण राय इंडियन बैक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 72 है, केंद्रीय अन्वेषण विभाग के डायरेक्टर कौन है? तो केंद्रीय अन्वेषण विभाग के जो डायरेक्टर हैं वो है सुबोध कुमार जायसवाल। सी आंसर सही हो जाएगा। 74 प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इनको पुनः इसी पद पर नियुक्त किया गया, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः इनको नियुक्त किया गया। तो इनका नाम है नीलेश शाह। बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? यहाँ पे हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। M.A. गणपति। यहाँ पे मिसप्रिंट की वजह से डी को ए लिख दिया गया है, लेकिन ऑप्शन डी 4 पोजीशन पे है। डी आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बनाए गए M.A. गणपति। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 76, भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया?
भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है रजत दत्त को। सी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आविक सरकार को। बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अशोक गुप्ता सीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न की तरफ 79 है, बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? तो बिहार विधानसभा के जो नए स्पीकर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है विजय सिन्हा। सी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80, वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो वर्तमान समय में विपक्ष के जो नेता हैं उनका नाम है मल्लिका अर्जुन खड़गे। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है, 81वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो कौन नियुक्त किया गया? ए आंसर सही हो जाएगा। RF नरीमन को सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ए आंसर सही। 82 प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बी आंसर सही हो जाएगा। वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 83 है, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? बी आंसर सही हो जाएगा। ओम बिड़ला वर्तमान समय में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 84 है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? ए आंसर सही हो जाएगा, परेश रावल, जिन्हें आप एक एक्टर के रूप में हूबहू जानते होंगे, एक्टर परेश रावल। वर्तमान समय में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? यहाँ पे हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अरविंद कुमार को वर्तमान समय के IB अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 86 है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं अच्युत सामंत। बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। डी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं सुरेश चंद्र शर्मा। सी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? यहाँ पे हमारा ए आंसर सही हो जाएगा, एडिले सुमीरवाला। ठीक है। प्रश्न संख्या 90 है, राज्यसभा के उपसभापति कौन नियुक्त हुए? तो उपसभापति की बात की जा रही है। उपसभापति नियुक्त किए गए हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, यहाँ पे हरिवंश नारायण सिंह क्या किए गए? राज्यसभा के उपसभापति के रूप में नियुक्त किए गए। अब एक चीज़ आपके माइंड में आना लाजमी है कि सभापति कौन है? तो देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 91, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? सी आंसर सही हो जाएगा, डॉक्टर PD वाघेला। प्रश्न संख्या 92 है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए? यहाँ पे हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, यशवर्धन सिन्हा को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यशवर्धन सिन्हा को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। प्रश्न संख्या 93 है, वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, यानी कि रा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, सामंत गोयल जो हैं वो रा के अध्यक्ष है। रा CEO की अगर बात की जाए तो रा CEO कौन है इस समय? इस समय सामंत गोयल जो है वो वर्तमान समय में
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न 94, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? सी आंसर सही हो जाएगा, MR कुमार क्या है, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 95, 95 क्वेश्चन नंबर, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है जनरल बिपिन रावत को। बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96, भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल MM नरवणे। बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 है, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष बनाए गए हैं राकेश सिंह भदौरिया। डी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 है, 98 क्या है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। ए आंसर सही हो जाएगा। 99 प्रश्न हमारा है, 99 प्रश्न है, HDFC बैंक के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो HDFC बैंक के नए CEO नियुक्त किए गए हैं शशिधर जगदीशन। सी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है, यानी कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बीमा विनियाम और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र घंटिया को क्या किया गया है, वर्तमान समय में बीमा विनियाम और प्राधिकरण विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे जो लोग पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि किसी के माइंड में कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो कमेंट सेशन के माध्यम से आप कमेंट करके क्वेश्चन के विषय में डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुँच सके और हर किसी के एग्ज़ाम की तैयारी जो है बेहतर तरीके से हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।